चलिए शुरू करते हैं एसएससी का मैथ का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस ए टू प्लेस बी इन देयर रेस्पेक्टिव कार्स। Anuj is driving at 70 km per hour and takes 3 hours of 10 minutes each, while Anup is driving at 80 km per hour and takes 4 hours for 15 minutes each. The time taken by Anup to reach place B if Anuj takes 8.5 hours. देखो A से B तक की डिस्टेंस जो है, ए से बी तक की डिस्टेंस वो सेम है, ठीक है। अनुज जो है वो 8.5 आवर्स में उस डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन तब करता है जब वो 10-10 मिनट के ब्रेक लेता है, 3 यानी 30 मिनट का ब्रेक, यानी 0.5 आवर का ब्रेक, यानी आधा घंटा का ब्रेक। तो इसमें से आधा घंटा माइनस करेंगे तो हुआ 8 घंटे, यानी वो 70 किलोमीटर पर आवर से 8 घंटे चलता है, यानी 70 इंटू 8, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। डिस्टेंस की वैल्यू आई हमारे पास 560। तो 560 डिस्टेंस है और इसकी स्पीड है किसकी, अनूप की 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसने पूछा द टाइम टेकन बाय अनूप, लेकिन उसमें क्या है कि 15-15 मिनट के वो कितने ले लेता है घंटे, 4 बार 15-15 मिनट के वो ब्रेक लेता है, यानी 1 घंटे का ब्रेक, 1 घंटे को ब्रेक ले लेता है। तो इसको डिवाइड बाय 80 किलोमीटर पर आवर से करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम की वैल्यू है 7 आवर्स, ठीक है। और 1 घंटे का ब्रेक लेता है प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 8 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डायमीटर AB एंड कोड CD ऑफ अ सर्किल मीट एट P. PT is a tangent to the circle at T. If CD is equal to 8, PD is equal to 10 and PB is equal to 8. Find AB. तो देखो ये जो बीच की लाइन है वो सेकंड हुई और ये भी सेकंड हुई, इसका मतलब जो AP है और जो CP है वो दोनों एक सर्किल की सेकंड हुई, ठीक है। हमें ये जो टेंजेंट है इससे कोई मतलब नहीं है। 2 सेकंड, जब सर्किल की 2 सेकंड होती है तो उनका फॉर्मूला होता है PB इंटू में PA इज इक्वल टू PD इंटू में PC, ठीक है। तो PB की वैल्यू क्या है 8, PA की वैल्यू क्या है, इसको हम अगर x मान लेते हैं, AB की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 प्लस x इज इक्वल टू PD की वैल्यू 10 और PC की वैल्यू 10 प्लस 8 18। तो हमारे पास 8 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 22.5। 22.5 में से 8 माइनस करेंगे तो 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec a प्लस tan a इक्वल टू 3 देन cos a इज इक्वल टू, देखो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 3 है, तो sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/3 होगा। कैसे होगा, मैंने हर बार आपको जब ऐसा क्वेश्चन आया तो बताया पिछली वीडियोस में कि इसको सोल्व करेंगे तो जैसे आप सिंपल वैसे याद रख लो कि ऐसे ही अगर कोसेक और कोट में हो ना तो प्लस में कुछ हो, अगर इसे माइनस में कन्वर्ट करना हो, यानी प्लस में m है तो इसे माइनस में कन्वर्ट करना होगा तो 1/m हो जाएगा इन दो आइडेंटिटीज में, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 3 है, अगर हम इनटू कर दें sec a माइनस tan a से, अपन डिवाइड कर दें sec a माइनस tan a से, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएंगे। इज इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन sec a माइनस tan a इज इक्वल टू m। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1। तो देखो हो गया ना, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/m। तो मैंने इसलिए ये लिखा है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 sec a और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 9/10/3।
ये उधर जाएगा तो 10/5 sec a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/6 इज इक्वल टू 5/3। अब sec a की वैल्यू इसने पूछा cos a, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा sec a का, तो sec a का उल्टा करेंगे तो 3/5, ये वैल्यू हो जाएगी cos a की। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus y is equal to 7 and xy is equal to 19 then calculate the value of x square plus y square। देखो सिंपल है, तो इसकी वैल्यू 11 होगी, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू पता है हमें, आंसर 11। हमें मेनली टाइमिंग पर फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरीके से सोल्व हो सकते हैं, हमें मेनली टाइमिंग पर फोकस करना है, कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ क्यूब if the dimensions of the cube are 8, 8, 16 the total surface area of the cube is। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये इज इक्वल टू, ये ट्वाइस है क्यूब के, यानी ए क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ये हमें निकालना है 6a स्क्वायर। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 × 8 × 16 इज इक्वल टू 2a क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। यहाँ पर रखेंगे तो 6 × 64 इज इक्वल टू 384। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। हमें इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप तो डायरेक्ट इनटू करोगे, तो थर्ड स्टेप पहुंचने पर आंसर ये आएगा 13a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 22ab। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आया हमारे पास, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आया हमारे पास आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो आया हमारे पास आंसर 10a स्क्वायर माइनस 14ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equal to 12 and ab plus bc plus ca is equal to 47 find the value of aq plus bq plus cq minus 3abc। देखो इसमें दो एंटी लगेंगी, a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड आइडेंटिटी में रखेंगे, जो कि ये वाली आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ca। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 × 47। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 50। इसको अब इसमें रख देंगे तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू पता है 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू पता है 50 माइनस 47। इसको सोल्व करेंगे तो है वैल्यू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, प्लस में 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14, 8 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, 9 प्लस 2 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If A and B together can do a piece of work in 20 days and A alone can do the same work in 30 days, then in how many days can B alone complete the same work? देखो दोनों करते हैं 20 दिन में, यानी 1/30 तो A करता है, 1/B का हमें पता नहीं है, टोटल मिलकर करते हैं 1/20 डेज में, ठीक है। 1/B की वैल्यू है हमारे पास 1/60, B की वैल्यू है हमारे पास 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, a worker complete 3/5 of work in 12 days. In how many days will he complete 3/4 of the work? देखो 3/5 वर्क, तो यानी टोटल वर्क हुआ हमारे पास 12 इंटू 5/3 यानी 60, और टोटल वर्क का 3/4 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आर 49, 42, 61, 55, 58। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द दीज 5 गर्ल्स? इसका टोटल कितना होगा हमारे पास 265 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकेंड लेग ही इंक्रीज द स्पीड ऑफ 20% ड्यू टू विच ही कवर्ड 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द फर्स्ट लेग। ही कवर्ड द थर्ड लेग एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 legs and covered 10% extra distance than that of the second leg. How much total time did he take to complete all 3 legs? देखो पहला उसने करा कवर 25 किलोमीटर, कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। दूसरा उसने कवर किया 20% बढ़ा दिया, तो कितना कवर हुआ 300 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, इसका 20% बढ़ा दो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तीसरा उसने कवर किया, इसका 10% बढ़ा दिया यानी 330 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, पिछले दोनों की एवरेज स्पीड यानी 50 + 60 डिवाइड बाय 2 55 किलोमीटर पर आवर से। अब इनका टाइम पूछा है, तीनों कितने टाइम में, इसको टाइम लगा 5 आवर, इसको टाइम लगा 5 आवर, और इसको टाइम लगा 6 आवर। 5, 5, 6, 11 आवर्स, सॉरी 16 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज रेट 12,000 and his monthly expenditure was at 8,000. His income, next year his income increased by 10% and his expenditure by 8%. Find the percentage increase in his savings. देखो उसकी सैलरी थी 12,000, उसका खर्चा हुआ 8,000 का, और उसने बचाया 4,000। सैलरी बढ़ गई 10% से यानी 13200, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 8% से यानी 8640, ठीक है। तो पिछली बार 4,000 थी इसकी सेविंग, और अब की बार हो गई इसकी सेविंग 4,560, ठीक है। तो कितनी बढ़ गई 560 बढ़ गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, at simple interest a sum of rate 6,400 becomes 8,320 in 3 years. What will rate 7,200 becomes in 5 years at the same rate? देखो पहले इसमें से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 6,400 का 3 years में x% के हिसाब से 8,320 को 6,400 में माइनस करेंगे तो आया 1920, ठीक है। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 64 × 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास x की 10, और 10% से इसमें निकाल लेंगे 7,200 × 5 × 10 0 अपॉन 100, 3,600 प्लस 7,200 करेंगे तो आया 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR such that it touches the sides of PQ, QR, RP at points D, E, F respectively. If the length of the sides PQ is equal to 18 cm, QR is equal to 13 cm and RP is equal to 15 cm. देखो PQ जो है पूरा वो 18 है, RQ जो है वो 13 है,
और जो आर पी है वो 15 है। और हमें इतना पता है कि ये जो दो टेंजेंट है सर्किल की ये इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल है ट्राइंगल में और ये भी इक्वल है दोनों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पी डी है वो इक्वल टू है पी एफ के, और जो आर एफ है वो आर ई के इक्वल है, और जो डी क्यू है वो क्यू ई के इक्वल है। तो जो क्यू ई है वो 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर हम पी डी को एक्स माने, पी डी को अगर हम एक्स माने तो क्यू ई को हम 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 हो गई। और आर ई को हम माने तो 13 माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर एफ हो गई एक्स माइनस 5। तो पी एफ क्या हो गई 15 माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, यानी पी एफ यहां पर भी और पी एफ यहां पर भी। तो पी एफ और पी डी इक्वल टू है, तो पी डी हमने माना x इज इक्वल टू ये पी एफ की वैल्यू हुई 20 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू है हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, A works 3.5 times as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job when each works alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together. देखो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी कि अगर 3.5 A 3.5 कुर्सियाँ बनाता है एक दिन में, तो B एक कुर्सी बनाएगा। तो अगर इसको सोल्व करें तो 7:5 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा अगर रेशो सोल्व करें इस पॉइंट को हटा के, ठीक है। तो इनकी ये एफिशिएंसी है कि एक दिन में अगर ए 7 कुर्सी बनाएगा तो बी 2 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे, ठीक है। और जो बी है वो 45 डेज कम लेता है, मतलब ए जो है बी से 45 डेज कम लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों में डिफरेंस हुआ 5 का, यानी 45 डिवाइड बाई 5 है। हमें निकालना है इसका डिफरेंस यानी 9। टोटल कुर्सियां हमें एक दिन में 9 कुर्सी बनानी है, और टोटल हमें कुर्सियां बनानी कितनी है 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 9 126, और एक दिन में कुर्सी बनती है 9, तो वैल्यू आई हमारे पास 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो इसकी वैल्यू 20 आई, 10 30 50 में 30 माइनस करेंगे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sold an article to B at 25% profit and B further sold it to C by earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, then find the profit percentage earned by B. देखो A ने 100 में खरीदा, B को 125 में बेचा, और जो C को कॉस्ट पड़ी वो A से 30% ज़्यादा, इसका मतलब 130 में पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B ने 125 में खरीदा और 5 रुपये बढ़ाकर 130 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ 5 रुपए का। तो 5 कितना परसेंट हुआ 125 का 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट गिवन हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर्स एंड फैंस। तो पहले हमें कूलर्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी, फिर फैंस की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो कूलर्स हैं 60 72 54 और 45, इनका एवरेज आया हमारे पास कूलर्स का 231/4, और फैंस का एवरेज आया हमारे पास 95/4। इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आई 136/4 यानी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव covers a distance of 3300 मीटर इन 45 मिनट्स। व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको आवर में, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3, और इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 60, यहाँ पर इंटू 60 चला जाएगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर QPS कॉन्ग्रेंट है SRQ के, फाइंड द मेजर ऑफ PSR। तो जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो दो ट्रायंगल सेम होते हैं, यानी इसका एंगल ये
और इसका एंगल ये बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो 2x + 12 इज इक्वल टू 106। x की वैल्यू आई हमारे पास 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, if successive discount of 5%, 10% and p% are equivalent to the single discount of 31.6%, then the value of p। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट हर बार मैंने आपको बताया है, तो पहले करेंगे 5 + 5 10 माइनस 5 इंटू 10/100। पहले इन दोनों का निकालेंगे एक, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 9.5। प्लस में करेंगे p और माइनस में करेंगे हम p इंटू 9.5/100 इज इक्वल टू है 31.6 के। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आई हमारे पास p की वैल्यू आई हमारे पास 10 नहीं 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं गिवन है चार्ट और पूछे हमसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। ये कॉटन रहा, ये खादी रहा, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 355 और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 363। इसका डिफरेंस हुआ 8। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.